आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट में स्वप्न वास्तवतम नाटक का चौथा जो अंक है उस पर चर्चा कर रहे हैं अपन। राजा अपने मित्र विदूषक के साथ में जब एकांत में विचरण कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद में विदूषक अचानक थोड़ा सा तेज तेज आवाज में चिल्लाने लगता है, कह रहे मुझे बचाइए बचाइए। तो राजा कि अरे भी क्या हुआ? वो राजा को कहते हैं अरे महाराज आप रुकिए रुकिए। तो राजा कहता है कि क्यों? तो विदूषक कहता है कि भंवरे जो हैं मैं इनके द्वारा सताया जा रहा हूं। तो राजा ये समझते हैं कि शायद विदूषक के द्वारा इन भंवरों को परेशान किया जा रहा है, इन्हें छेड़ा जा रहा है। तो कहते कि अरे नहीं, इन भंवरों को तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, ये जीव हैं और जीवों के साथ में भी हमें उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जो सामान्य हम मानवता के साथ में, मानवता का जो व्यवहार है उस तरह का व्यवहार करना चाहिए। क्यों कि मधुकर मदकला मधुकरा मदन अर्थाभि प्रियाभिर उपगूढ़ा पाद न्यास विसन्ना वयम इव कांता युक्ताशु। कि ये मधुकर भी जो मधु के पान से मधुर गुंजान करने वाले, मधुपान के मद से मधुर गुंजार करने वाले ये भंवरे भी मदनार्ताभि प्रियाभि उपगूढ़ा, अपनी प्रियाओं से आलिंगित हैं, अपनी प्रियाओं के साथ में ये इस प्रकार से बैठे हुए हैं। और ऐसे इन बैठे हुए इन भंवरों को पाद न्यास विसरना, कि जैसे ही तुम पैरों की आवाज करते हो तो तुम्हारी पैरों की आवाज से ये खिन्न हो जाएंगे, ये डर जाएंगे और डर के ये भी अपनी प्रियाओं से उसी प्रकार से वियुक्त हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे जैसे हम लोग कांता वियुक्ताशु, कि अपनी प्रियाओं से ये उसी प्रकार से वियुक्त हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे जैसे हम लोग हैं। कि जैसे मैं अपनी प्रिया से इस प्रकार से अलग हूं, ऐसे इस प्रकार से। इसलिए राजा अपने मित्र से कहता है कि मित्र इस प्रकार से तुम्हें इनको परेशान नहीं करना चाहिए, ये जीव हैं और जीव एकांत में अपनी प्रियाओं के साथ में इस प्रकार से आलिंगनबद्ध होकर अपना इस प्रकार से समय व्यतीत कर रहे हैं। मधु के पान से मधुर गुंजार करने वाले ये भंवरे इस प्रकार से अपनी प्रियाओं से के साथ में हैं और ऐसे उनको इस प्रकार से तुम परेशान करोगे। जैसे तुम तेज आवाज कर रहे हो तो तुम्हारे पैरों की तेज आवाज से ये इस प्रकार से ये थोड़ा सा डर गए और डर के अलग हो गए, इसीलिए तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं। तो तुम्हें ऐसे इनको अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस प्रकार से अपनी प्रियाओं के पास में इस प्रकार बैठे हुए हैं और जैसे ये उनसे अलग होंगे वैसे ही उसी प्रकार से अलग होंगे जैसे हम अपनी प्रिया से अलग हैं। इसलिए इस प्रकार की ये आवाज कर रहे हैं आपके पास में, इसीलिए आ रहे हैं, इसलिए इनके साथ में ऐसा व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। फिर राजा जैसे ही कि महाराज आप यहीं बैठिए, तो राजा कहता है ठीक है भाई, मैं जैसा तुम कहते हो। राजा देख के कहता है, पास में जैसे ही बैठते हैं राजा तो देख के कहता है पादा क्रांतानि पुष्पाणि सौम्यम च इदम शिलातलम नूनम काचिद इह आसीना माम दृष्ट्वा सहसा गता। पाद आकृष्ट पुष्पाणि, पाद कहते पैरों से, आकृष्ट मसले हुए फूल, कि जो फूल है वो पैरों से मसले हुए हैं। सौम्यम च इदम शिलातलम, और जो ये शिलातल है ये भी थोड़ा गर्म है। यहां ऐसा लगता है कि शीत ऋतु में अगर पत्थर के ऊपर कोई बैठा रहेगा व्यक्ति तो उससे वो उस पत्थर में उस बैठने वाले व्यक्ति की गर्माहट पैदा होती है और वो गर्म दिखाई देता है। तो राजा जैसे ही उस पत्थर के ऊपर आसीन होते हैं, जैसे ही बैठते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये पत्थर तो थोड़ा गर्म है, तो निश्चित रूप से यहां कोई बैठा हुआ था। और नूनम काचिद यह आसीना माम दृष्ट्वा सहसा गता, और जो यहां बैठी हुई थी वो निश्चित रूप से मुझे देखकर सहसा गता,
तुरंत चली गई। जैसे उन्हें पता लगा कि हम यहाँ आए हैं तो ऐसा लगता है कि यहां पहले कोई इस प्रकार से था, और जैसे ही वो हम आए हमें देख के इस प्रकार यहां से वो चली गई। क्यों? इन सारी चीजों को देखने से ऐसा लगता है कि कोई यहां पे थी। जैसे पुष्प पादाक्रांतानि, जो फूल हैं, यहां देखो नीचे देखने से पता चलता है फूल जो पैरों से मसले हुए हैं। इदम शिलातलम च सौम्यम, ये जो पत्थर है ये भी इस प्रकार से गर्म है, गर्माहट है इसमें, कोई इसके ऊपर कोई बैठी थी। और जैसे ही हम आए तो काचिद आसीना माम दृष्टवा, कि जो यहाँ पे बैठी हुई थी कोई स्त्री, वो जैसे ही मुझे उसने देखा और मुझे देख के तुरंत वो यहां से चली गई। तो मित्र ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे थी और जैसे ही मुझे उसने देखा वो देख के यहां से चली गई। आपस में बातचीत करते रहते हैं दोनों मित्र। तो राजा कहता है कि चलो भाई आपस में एक दूसरे से मजाक करते हैं। विदूषक राजा से पूछता है, राजा इस प्रकार से विदूषक से पूछता है। तो राजा कहता है का गति सूर्यताम, अब भाई सुना जाए। जैसे ही विदूषक कहता है, मित्र तुम बताओ, तुम्हें दोनों रानियों में कौन अधिक प्रिय है, कौन पूर्व वाली या अब वाली, इस तरह से। और हास परिहास में एक दूसरे से अब हालचाल जानना चाहते हैं। तो राजा कहता है कि भाई ठीक है, अब तुम अगर नहीं मान रहे हो तब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। राजा कहते हैं कि पद्मावती बहुमतामम यद्यपि रूपशील माधुर्ये वासव दत्ता आबद्धम नैतु तावन में मनोहरती, कि भाई यद्यपि जो पद्मावती है वो पद्मावती रूपशील माधुर्य मम बहुमता, मुझे बहुत प्रिय है। रूपशील और माधुर्य आदि गुणों के कारण, स्त्रियों में जो गुण होने चाहिए वो सारे के सारे गुण इसमें हैं। और उन सारे गुणों के कारण, जैसे सुंदर है दिखने में, बड़ा शील स्वभाव है, शांत स्वभाव है इसका, लोगों से बड़े विनम्रता से पेश आती है, बड़े इस प्रकार से शालीनता से पेश आती है और प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है, मधुरता का जो व्यवहार करती है। इन सारे गुणों के कारण पद्मावती मुझे बहुत प्रिय है। फिर भी वासव दत्ता बद्धम, लेकिन वासव दत्ता में बंधा हुआ, जो मेरा मन वासव दत्ता में आबद्ध है, उस आबद्ध मन को नैतु हरती, ये हटा नहीं पा रही है। लेकिन फिर भी चाहे ये बहुत सुंदर है, बहुत चरित्रवान है, शीलवान है, ज्ञानवान है और बहुत विनम्र और मीठी वाणी का प्रयोग करती है ये, लेकिन वासव दत्ता में जो आबद्ध मेरा मन है उसको ये आकर्षित नहीं कर पा रही है, उससे हटा नहीं पा रही है। राजा बहुत शालीनता से दोनों रानियां जो हैं उनके प्रति अपने प्रेम को इस प्रकार से प्रकट करते हैं ताकि सामने वाले को ये लगे नहीं कि भाई पहले वाली तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और अब वाली नहीं है, या कि अब वाली के लिए इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करें कि नहीं भाई अब तो बहुत सुंदर है और पहले वाली मुझे। राजा बहुत समझदारी से दोनों के प्रति इस प्रकार से अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं कि नहीं भाई पद्मावती जो है वो अपने इन गुणों के कारण मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन फिर भी वासव दत्ता में बंधा हुआ जो मेरा मन है उस मन को वो आकृष्ट नहीं कर पा रही है। राजा अपने जो प्रेम है उस प्रेम को इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि सुनने वाला इस प्रकार से ये लगे कि वास्तव में राजा का जो मन है वो दोनों के प्रति बहुत इस प्रकार से उदार, बहुत प्रेम है दोनों को। तो राजा कहता है, जैसे ही बातचीत करते हैं राजा, आपस में बातचीत करते हैं, तो राजा स विषादम एवं उपरताम वासवदत्ता, कह रे वासवदत्ता तो मर गई। तो राजा कहते हैं, जैसे ही वो याद दिलाता है विदूषक, तो राजा कहता है अनेन परिहासेन व्याक्षिप्त मे मनः त्वया ततो वाणी तथैव ए पूर्वाभ्यासे निसृता। कह रे भाई इस प्रकार हास परिहास में मे मन त्वया व्याक्षिप्त, तुमने मेरे मन को व्यग्र कर दिया, और तथा पूर्वाभ्यासेन इयम वाणी, और पूर्वाभ्यास से मेरी जो वाणी है वो तथैव निसृता, इस प्रकार से निकल गई। कि मित्र हास परिहास में हम जब मजाक कर रहे थे तो मजाक मजाक में इस प्रकार से तुमने मेरे मन को व्यग्र कर दिया, और मैं इन परिस्थितियों में भूल गया कि वासव दत्ता अब नहीं है। हास परिहास में इस प्रकार से मेरे से इस प्रकार से निकल गया, और उस कारण से मैं इस प्रकार से, यानी पूर्वाभ्यास के कारण मेरी ये वाणी इस प्रकार से निकल गई, जो मुझे पता ही नहीं लगा कि भाई वासव दत्ता अब इस समय है या नहीं। कि मित्र हास परिहास में मेरा मन व्यथित हो गया।
और उस तरह से जैसे पूर्व में इस प्रकार से मैं बोलता था, उसके विषय में बताता था, और वैसे ही मेरी वाणी इस प्रकार से निकल गई। इस तरह से राजा अपने मन की बात कहते हैं। राजा कहते हैं वयस्य न जानामि भवान अवस्था, कि मित्र तुम मेरी अवस्था को नहीं जानते। दुखम त्यक्तुम बद्धमूल अनुराग स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम यात्रा तो ऐसा यद विमुच्य वाष्पम प्राप्त उन्नाम याति बुद्धिम प्रसादा। कि मित्र बद्धमूल अनुराग, जो मेरा एक तरह से अनुराग बंधा हुआ दृढ़ अनुराग है, जो प्रियजनों में एक तरह से अनुराग बंधा हुआ है, उस अनुराग को त्यक्तवा जैसे छोड़ने पर दुखम बड़ा दुखदाई होता है। यानी आपका प्रिय जिससे आप प्रेम करते हैं और वो आपको छोड़ के चला जाए, वो कहता है बड़ा दुखदाई होता है। और स्मृत्वा स्मृत्वा दुखम नवत्वम याति, और वही दुख बार बार उस दुख को स्मरण करने पर वापस याद आ जाता है, वापस नया हो जाता है। जैसे उस दुख को आप याद करेंगे तो वो दुख वापस में फिर दोबारा नया हो जाता है। वो कहता है तो ऐसा यात्रा तू ए वाष्पम विमुच्य, ये सांसारिक जो वृत्तांत है, व्यवहार है, जो यात्रा है, इसमें आंसू बहाकर बुद्धिम प्राप्त उन्नाम प्रसादम याति। यानी बुद्धि को एक तरह से मन को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति अपने आंसुओं को निकालकर और फिर एक तरह से बुद्धि को प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। जैसे उसका मन हल्का होता है तो उसका भार कम हो जाता है। इस तरह से कहता है कि मित्र जो प्रियजनों में दृढ़ प्रेम जिससे बंधा हुआ है वो छोड़ के चला जाए, वो बहुत कठिन है, बहुत दुखदाई होता है। बार बार उस याद की हुई चीज को इस प्रकार, जो प्रिय है उसको बार बार इस प्रकार से आप याद करेंगे तो दुख वापस से नया हो जाता है। लेकिन ये सांसारिक यात्रा का जो मार्ग है, इसमें व्यक्ति अपने आंसुओं को बहाकर फिर प्रसन्नता को प्राप्त होता है, उसका मन हल्का हो जाता है और वो इस तरह से अपने मन को थोड़ा सा प्रसन्न मानता है। इस तरह से ये सांसारिक यात्रा है, इसमें आना जाना सभी को लगा रहता है। व्यक्ति को अपने इन प्रयासों के द्वारा ऐसे इस मार्ग को पूर्ण करता है, व्यक्ति इस मार्ग के ऊपर चलता है। धन्यवाद। आज इतना ही।